राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास का चौथा अध्याय सुनेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। सावन मास के चौथे अध्याय में हम सावन मास के व्रत के धारण और पारण की विधि को जानेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम सावन मास में भगवान शिव के पार्थिव पूजन और उसके फल के वर्णन को सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम सुनेंगे कि शनिवार के दिन सावन मास में किस तरह से पूजा की जाती है और उसका क्या फल मिलता है। साथ ही इस अध्याय में हम सुनेंगे कि सावन मास में भगवान शिव के षोडशोपचार पूजन की पूरी विधि क्या है और उसका क्या फल मिलता है। और उसके बाद में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर बनने वाली कथा का श्रवण करेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम सावन मास का चौथा अध्याय विस्तार से सुनते हैं। सावन मास में शनिवार की पूजा करने का क्या विधान है और क्या फल है, सबसे पहले हम उसे जानते हैं। सावन मास में शनिवार के दिन महादेव जी के साथ शनिदेव और पीपल के पेड़ की पूजा करने का अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। सावन मास के शनिवार को संपत्त शनिवार भी कहा जाता है। सावन शनिवार का व्रत करने, शनिदेव और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। घर में कभी भी रुपयों पैसे की कमी नहीं आती। साथ ही घर में अगर कुंवारे लड़के लड़कियां हैं तो उनके शीघ्र विवाह होते हैं। सच्चे हृदय से सावन शनिवार का व्रत करने से घर में पितृ दोष दूर होता है, पितरों को तृप्ति मिलती है, भोलेनाथ के साथ शनिदेव की कृपा मिलती है। शनि दोष या शनि की वक्र दृष्टि लगी हो तो वह भी दूर हो जाती है। सावन शनिवार के दिन काले नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन सफेद वस्त्र पहनने चाहिए और तांबे के पात्र में जल भरकर काले तिल डालकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए तथा शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का चौमुखा आटे का दीपक जलाना चाहिए और 5 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सभी दुख सुख में बदल जाएंगे। इस दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिदेव को नीले फूल सबसे अधिक प्रिय हैं, तो इस दिन शनिदेव को नीले फूल चढ़ाने चाहिए। इस दिन काली छतरी, काले जूते, काले तिल, लोहा, तराजू, काले नीले रंग के वस्त्र, उड़द की दाल के बड़े गरीबों को दान करने से घर की 7 जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। सावन मास में सुख और समृद्धि व सौभाग्य के लिए ओम साम सदा शिवाय नमः मंत्र का जाप करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। आइए अब हम सावन मास में भगवान महादेव की षोडशोपचार पूजन की पूरी विधि जानते हैं। सावन मास में भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। षोडशोपचार पूजन में 16 वस्तुएं अर्पित की जाती है। हर एक चीज अर्पित करते समय पवित्र मंत्रों को बोला जाता है। इसमें ध्यान से लेकर पूजन शुरू होता है और अंत में विश्राम होता है। सबसे पहले ध्यान। सावन मास में भगवान महादेव का षोडशोपचार पूजन में सबसे पहले ध्यान करते हुए महादेव जी का आह्वान करें। उस समय भगवान महादेव के सामने दोनों हाथ जोड़कर यह मंत्र बोले और इस मंत्र का जाप करें। आगच्छ भगवान देव स्थाने स्थिर भल, यावत पूजा करिष्यामि तावत त्वं सन्निधो भवः। पाद्यम। षोडशोपचार पूजन में दूसरा पाद्यम है। इसमें मंत्र बोलते हुए शिवजी के पैरों पर जल अर्पित करें, अर्थात पैरों को धोएं और ये मंत्र बोलें। महादेव महेशन महादेव पर तत्पर पद्म ग्रहण मच्छतम पार्वती सहिष्वेश्वर। अर्धम। षोडशोपचार विधि में तीसरा आता है अर्घ देना। इसमें जल महादेव के सिर पर अर्पित करते हैं और ये मंत्र बोलते हैं। त्र्यंबके सदाचार जग आदि विधायक अर्घ ग्रहण देवेश सांब सर्वाध साधिके। उसके बाद आचमनीय। अर्घ्य के बाद इस मंत्र से आचमन करें। त्रिपुरांतक दिनार्थी
नशा श्रीकंठ शाश्वत ग्रहण आचमनीय चा पवित्रोदक कल्पितम गो दुग्ध स्नानम। उसके बाद गाय के दूध से भगवान महादेव को स्नान कराएं और ये मंत्र बोलें। मधुर गोपाय पुण्यम पटपुतम पुरुषकृतम स्नानार्थम देव देवेश ग्रहण परमेश्वर। दधि स्नानम। गाय के दूध से स्नान कराने के बाद दही से स्नान कराएं और ये मंत्र बोलें। दुर्लभम दिवि सुस्वादु दधि सर्व प्रियम परम पुष्टिदम पार्वती नाथ सनय प्रतिग्रहतम। उसके बाद घी से स्नान कराएं और ये मंत्र बोलें। ग्रहत गव्यम स्निग्धम सुसव्यम पुष्टि मिच्छाताम ग्रहण गिरिजानाथ स्नानाय चंद्रशेखर। मधुर स्नान। घी से स्नान कराने के बाद शहद से स्नान कराएं और ये मंत्र बोले। मधुर मृहदोहनम स्वर भडंग विनाशम महादेवेद मुख सृष्टम तव स्नानात् षडकर है। उसके बाद चीनी से स्नान कराएं, तब बोलें। तब शांतिकारी शीतला दुर्स्वादा संयुक्ता स्नार्थ अर्थम देव देवे शरकोराय प्रदीयते। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और ये मंत्र बोले। गंगा गोदावरी रेवा पयोष्णनी यमुना तथा सरस्वती इत्यादि तीर्थानि स्नानार्थम प्रतिग्रहताम। वस्त्र। उसके बाद वस्त्र अर्पित करते समय यह बोले। सर्वभूषादिके सौम्य लोक लज्जा निवारणे मयोपपादिके ग्रहताम वासासी शुभ है। गंधम। गंध लगाते समय यह मंत्र बोले। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाध्याम सुमनोहरण विलेपन सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिग्रहताम। अक्षत। अक्षत लगाते समय बोले। अक्षत स्व सुराश्रेष्ठ शुभ्रा धूत स्व निर्मला माय निवेदिता भक्तया ग्रहण परमेश्वर। पुष्प। महादेव जी को सावन मास में पुष्प अर्पित करते समय बोले। माल्या आधिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभु मयति तानी पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर। वीलपत्र। वीलपत्र अर्पित करते समय बोले। वीलपत्रम सुवर्णम त्रिशूलाकार में च मया अर्पिताम वीलपत्रम ग्रहणम। नैवेद्य। नैवेद्य अर्पित करते समय बोले। शर्करा ग्रहत संयुक्त मधुरम स्वाद चौतम उपहार समायुक्त नैवेद्य प्रतिग्रहम। धूप। अगरबत्ती और धूप अर्पित करते समय बोले। वनस्पति सदोदभूत गंधव्यो गंध उत्तम अधेय सर्वदेवनम धूपाय प्रतिग्रहतम। दीपक अर्पित करते समय बोले। अजयम च वर्ती संयुक्तम वहनीनम योजितम माया दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्य यति मिरपा है। धूप दीप अर्पित करने के बाद इस मंत्र से आचमन कराएं और बोले कि एलोशिरा लवंगदी कर्पूरा परिवासितम प्रश्नार्थम कृत तोयम ग्रहण गिरिजापति। दक्षिणा अर्पित करते समय बोले। हिरण्य गर्भ गर्भस्य हेम बीजम विभुवसो अनंत पुण्य फलदायता शांतिम प्रयच्छा में। उसके बाद आरती करें, पदशीना करें, पुष्पांजलि अर्पित करें और अंत में क्षमा याचना करें। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा कि मैं तुम्हें व्रत के धारण और पारण के विषय में बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रथम प्रतिपदा को पुण्य हासन करके मेरी प्रसन्नता हेतु धारण व पारण और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसमें प्रथम दिवस धारण और अगले दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास व पारण में भोजन किया जाता है। सावन मास के अंत में व्रत का उद्यापन करने का विधान है। सावन मास की समाप्ति पर सर्वप्रथम पुण्य हासन करना चाहिए। उसके बाद आचार्य और विद्वान ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए और महादेव और पार्वती जी की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर कलश स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए, अर्थात मेरा और पार्वती जी का पूजन करें। रात्रि में पुराण आदि की कथा को सुनकर रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बितानी चाहिए। प्रातः काल अग्नि की स्थापना करके हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्रों उच्चारण सहित तिल व चावल की आहुति देनी चाहिए। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस शिव गायत्री मंत्र से घी और चावल की आहुति देनी चाहिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र पढ़कर खीर की आहुति देनी चाहिए।
तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर होम आदि का शेष कार्य करें। ब्राह्मणों को भोजन करा के आचार्य की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्म हत्या के पाप दोष दूर हो जाते हैं। अतः सावन मास के ये श्रेष्ठ व्रत अवश्य करने चाहिए। भगवान महादेव सनत कुमार से आगे बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे सावन मास के व्रत का विधान कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सावन मास की प्रतिपदा को स्त्री अथवा पुरुष को अपनी इंद्रियों को वश में करके प्रातः काल का स्नान करने का संकल्प लेना चाहिए। अमावस्या के दिन कल्याणकारी भगवान शिव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। वस्त्र आभूषण सहित ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। बाद में प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से 1,00,000 संख्या की रुद्रव्रती विधि से किया गया व्रत मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उसके बाद महादेव सनत कुमार से आगे बोले कि हे मुनिवर, यह व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है। कपास अथवा रुई की 11-11 तंतुओं की बत्ती बनानी चाहिए। इन बत्तियों को रुद्रव्रती कहा जाता है। सावन मास के पहले दिन विधि पूर्वक संकल्प लेना चाहिए कि मैं सावन मास में देवाधिदेव महादेव जी का मैं 1,00,000 बत्तियों से पूजन करूंगा या करूंगी। इस प्रकार प्रतिदिन 1,000 बत्तियों से तथा सावन मास की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। बत्तियां भली प्रकार से गाय के घी में डूबी हुई होनी चाहिए। प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से तथा सावन मास की समाप्ति पर 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए, या फिर एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती कर सकते हैं। ये बत्तियां गाय के शुद्ध घी में पूरी तरह से डूबी हुई होनी चाहिए। जगतपति भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद सनत कुमार महादेव जी से बोले कि हे महादेव जी, कृपा करके मुझे यह बताइए कि यह व्रत पहले किसने किया तथा इस व्रत का उद्यापन करने की क्या विधि है। शंकर भगवान ने सनत कुमार से कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, यह सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है, सभी पुण्य फलों को देने वाला है, वह सभी उपद्रवों को नाश करने वाला है। अब तुम इस व्रत के बारे में विस्तार से सुनो। यह व्रत स्नेह व सौहार्द उत्पन्न करने वाला, संतान समृद्धि को बढ़ाने वाला और मरने के बाद शिवलोक में पहुंचाने वाला है। इन तीनों लोकों में रुद्र व्रत के समान सुंदर अन्य कोई व्रत नहीं है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला। हे सनत कुमार, अब तुम उस व्रत की कथा को चित्त लगा कर के ध्यान से सुनो। एक बार शिप्रा नदी के रमणीक तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने अपने साथ अनैतिक संबंध बनाने का एक मूल्य 100 मोहर तय कर रखा था। इस प्रकार उस वेश्या ने कई ब्राह्मणों को नीचा दिखाया तथा कई राजाओं और राजकुमारों के वस्त्र उतरवाकर उनके आभूषण छीनकर उन्हें धक्के मारकर अपने नौकरों से अपने स्थान से बाहर निकलवा दिया। इस प्रकार उस वेश्या ने कई लोगों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की गंध 1 कोस तक फैल जाती थी, इसीलिए उसका नाम सुगंधा था। सुगंधा नाम की यह वेश्या समस्त भूमंडल पर रूप और लावण्य व कांति की प्रतिमूर्ति थी। वह गान और विद्या के 6 राग व 36 रागनियों में पारंगत थी। नृत्य में अप्सराओं को भी उसकी मुंह की खानी पड़ती थी। उसकी मस्तानी चाल से हाथी और अंश भी लज्जित होते थे। तब एक बार की बात है, एक बार वह नेत्रों से काम कटाक्ष के बाण छोड़ती हुई शिप्रा नदी के तट पर भ्रमण करने लगी। उसने वहां पर कुछ ब्राह्मणों को ध्यान मग्न, कुछ को जप में संलग्न, तो कुछ को पूजा करते हुए, तो कुछ को शिव और विष्णु की पूजा और मंत्रों को बोलते हुए देखा। तभी उस वेश्या की दृष्टि मुनि वशिष्ठ पर पड़ी। मुनि वशिष्ठ पर दृष्टि पड़ते ही उसका यह प्रभाव हुआ कि उसका ध्यान पाप कर्म से हटकर धर्म की ओर आकर्षित हो गया। तब वह वेश्या मुनि वशिष्ठ को बार बार प्रणाम करके अपने दुष्कर्मों के नाश के उपाय अत्यंत विनम्र भाव से पूछने लगी और बोली कि हे अनाथों के नाथ, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया करके अब आप उन सभी
पापों के नाश का कोई उपाय बताइए। उसके दीनहीन वचन सुनकर दिनों पर कृपा करने वाले मुनि वशिष्ठ ने वेश्या से कहा कि हे सुगंधा, मैं तेरे सभी पापों के विषय में जानता हूँ। अब जिस व्रत को करने से तेरे पापों का नाश होगा, अब वह तुम मुझसे सुनो। हे भद्रे, तुम इसी समय काशी चली जाओ तथा वहां जाकर अति कठिन व महान पुण्य देने वाला रुद्रव्रती व्रत करो। उस व्रत को करने से तुम्हें अवश्य परम गति की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर ने कहा कि हे सनत कुमार ऋषि के ये वचन सुनकर उस वेश्या ने अपना धन अपने अनुचरों और मित्रों को बांटकर 2 जोड़ी कपड़े लेकर काशी चली गई। वहां जाकर मुनि वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से सावन मास में रुद्रव्रती व्रत करने लगी। उसके पश्चात वह वेश्या इस व्रत के प्रभाव से अपने पंचभौतिक शरीर के साथ शिवलिंग में समाविष्ट हो गई। अतः जो स्त्री इस अति दुर्लभ व्रत को करता है, वह जो जो कामना करता है, मैं उसकी वही मनोकामना पूरी कर देता हूँ। भगवान महादेव सनत कुमार से आगे बोले कि हे सुव्रते, अब माणिक्य व्रतियों के महात्म्य को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो स्त्री यह व्रत करती है वह मेरी अर्धांगिनी बन जाती है और आजीवन वह मेरी प्रिया बनकर रहती है। सावन मास में रुद्रव्रती व्रत की पूर्णता के लिए अब मैं इसके उद्यापन की विधि बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहले शिव पार्वती की सोने की मूर्ति स्थापित कर बैल की मूर्ति स्थापित करें, वह बैल की मूर्ति चांदी की बनवाएं। विधि विधान से इसकी पूजा करें, रात्रि जागरण करें, प्रातः काल होते ही पुनः स्नान करें। तत्पश्चात 11 ब्राह्मणों का आचार्य सहित वरण करके घी, खीर और बिल से हवन करें। हवन में रुद्र सूक्त या रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें और बोले ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह प्रसिद्ध रुद्र गायत्री मंत्र है। ऐसे और भी अनेक रुद्र गायत्री मंत्र हैं। पूर्णाहुति सहित आचार्य का पूजन करें तथा सपत्नी 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। जो स्त्री सावन मास में रुद्रव्रती व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। फिर स्थापित किया हुआ कलश व प्रतिमा आचार्य को भेंट कर देवे। ऐसा करने वाला 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद सभी ऋषि मुनि सूत जी से बोले कि हे सूत जी, अब आप हमें सावन मास में पार्थिव पूजन की विधि बताइए जिससे कि अभिष्ट सिद्धियां सुलभ हो जाए। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब आप ध्यान से सुनो। हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई शिव जी की प्रतिमा का पूजन करने से चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें। अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावें। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशो उपचार विधि से भगवान महादेव का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ भगवान महादेव उसी क्षण पूरे कर देते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए गए लिंग पर 3 से नैवेद्य और सम उत्पन्न हुए लिंग पर 4 से नैवेद्य चढ़ाने का नियम लेना चाहिए। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्य लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 12 अंगुल चौड़ा, 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव ही है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु में वृद्धि और धूप चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। दीपक करने से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतः स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक सावन मास में साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अभिष्टदायक हैं। इनका पूजन के अंत में अवश्य करें क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य व्यवहार में लाएं।
जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे अनेक बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। इस भूलोक में श्री गणेश जी के सम्यक प्रकार से ऐसे पूजनीय हैं जिनसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि वार नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उनके मनोरथ उसी समय पूर्ण हो जाते हैं। सावन मास में गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष को प्रदान करते हैं। इस प्रकार सावन मास में भगवान महादेव का षोडश उपचार विधि से पूजन करने का अभिष्ट फल प्राप्त होता है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथ को देने वाला है। जो आद्र नक्षत्र में और महा आद्रा में शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु का हरण होता है, सर्व सिद्धियां उसे सुलभ हो जाती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजन का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। इस प्रकार शिव जी की पूजा करने का विधान है। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सायुज्य लोक प्रदान कर देते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान है। जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग की अच्छी तरह से पूजन करे। भंग से भग प्रकृति का नाम पड़ा। यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृति, इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग को प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहें। इस प्रकार यही भगवान भोग के दाता हैं, कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग के सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसीलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्म आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान कराएं। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत, मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दुग्ध आदि से अलग स्नान करावें। शहद, ईख का रस और गो दुग्ध से अन्न का नैवेद्य बना करके चढ़ावें। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन करने से पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजने से मनुष्य को मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उस मनुष्य में शिव के प्रति दृढ़ भक्ति हो जाती है। आइए अब हम इस अध्याय में भगवान महादेव का अर्धनारीश्वर अवतार वाली कथा का श्रवण करते हैं। षष्ठी के आरंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई बौद्धिक षष्ठी विस्तार न पा सकी तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, अब मैथुनी षष्ठी की रचना करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी षष्ठी रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय नारियों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी षष्ठी नहीं हो सकती, अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण करते रहे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। भगवान शिव के उस अनुपम रूप को देखकर ब्रह्मा जी चकित हो उठे। उन्होंने दंड की तरह भूमि पर लेटकर उस अलौकिक शक्ति को प्रणाम किया। महेश्वर शिव ने कहा कि हे पुत्र ब्रह्मा, मैं तुम्हारा उद्देश्य जान गया हूँ। तुमने प्राणियों की वृद्धि के लिए जो कठिन तपस्या किया है मैं उससे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा को अलग कर दिया। उसके बाद परमेश्वर शिव के अर्धांग से अलग हुई उस पराशक्ति को साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी कहने लगे, हे शिवे, षष्ठी के प्रारंभ में आपके पति देवादि देव शंभु ने मेरी रचना की थी।
हे भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि करी, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी उनकी वृद्धि करने में मैं असफल हूँ। अतः अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्राणियों को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक नारी कुल का उदय नहीं हुआ और नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। हे देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा शक्तियों की जननी हैं, इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे एक विनती और करता हूँ कि चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर परमेश्वरी शिव ने तथास्तु कहकर कहा कि ऐसा ही होगा, और यह कहा और ब्रह्मा की उन्होंने नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान कर दी। इसके लिए उन्होंने अपनी भुवों के मध्य भाग से अपने ही समान तेजस्वनी एक शक्ति प्रकट कर दी। उसे देखकर शिव ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना करी, अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि का चलन शुरू हुआ। सफल मनोरथ होकर ब्रह्मा जी भी परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए निर्विघ्न रूप से सृष्टि विस्तार करने लगे। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आधिकारक हैं। जैसे पुष्प में गंध, चंद्र में चंद्रिका, सूर्य में प्रभा नित्य और स्वभाव सिद्ध है, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी स्वभाव सिद्ध है। शिव में इकार ही शक्ति है। शिव कूटस्थ तत्व है, शक्ति और पारगामी तत्व है। शिव अजन्मा आत्मा है और शक्ति जगत में नाम रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता है। यही अर्ध नारीश्वर शिव का रहस्य है। इस तरह आज हमने इस अध्याय में भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर रूप की कथा का श्रवण किया। आइए इस अध्याय में सावन मास की एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत पुराना महादेव जी का मंदिर था। वह मंदिर एक सरोवर के किनारे था। गांव का हर एक व्यक्ति महादेव जी के दर्शन पूजा करने के लिए जाता था। उस गांव में किसी के बच्चा होता या विवाह होता, कोई भी शुभ काम होता तो सबसे पहले महादेव जी के दर्शन और पूजन करने के लिए जाता। अगर गांव में किसी के शीतला निकली हो, चेचक निकली हो, कुष्ठ रोग हुआ हो, फोड़े फुंसी हुए हो, तो वो उस मंदिर के सरोवर में जाकर स्नान कर लेता तो उसके सब कष्ट दूर हो जाते थे। उस सरोवर का पानी जादुई था, वह जादुई असर करता था। इसके अलावा उस मंदिर के आसपास उगी हुई धूप और मिट्टी का अगर कोई लेप कर लेता तो मनुष्य का चर्म रोग दूर हो जाता था। इस तरह उस मंदिर की प्रसिद्धि आसपास 100 गांवों तक फैल गई। हर कोई व्यक्ति मंदिर में यह चमत्कार देखने आता और महादेव जी के दर्शन और पूजन करने के लिए आने लगा। उस सरोवर के आसपास खूब सारे नीम, बड़, पीपल के घने छायादार पेड़ थे, जहां गांव के सभी बड़े बुजुर्ग सुबह शाम आकर बैठते थे और आनंद सुख पाते थे। साथ ही सभी पशु पक्षी, गाय, भैंस, बकरियां सरोवर में पानी पीने आते और पेड़ की छाया में बैठते थे। पूरे गांव में शांति का वातावरण था। उस गांव के बहुत से धनिक सेठ मंदिर में खूब दान और चढ़ावा देते थे। साथ ही एक पुजारी उस मंदिर की पूजा पाठ करता, दोनों समय आरती करता था। समय इसी तरह खुशी खुशी बीत रहा था। तब एक बार की बात है, सावन का महीना था, बरसात का समय था। तब एक बार 4 दिन तक गांव में मूसलाधार बरसात हुई। पूरा गांव पानी में डूब गया। तब गांव वाले अपने अपने मवेशियों व परिवार को और कीमती सामान को लेकर जान बचाकर अन्यत्र जाने लगे। तभी वहां आकाशवाणी हुई। महादेव जी बोले कि अरे गांव वालों, तुम सब अपने अपने मवेशियों, कीमती सामान और परिवार वालों को लेकर मेरे मंदिर प्रांगण में चले आओ।
वहां बरसात की एक बूंद भी नहीं है। तब सभी गांव वाले अपने अपने मवेशियों, कीमती सामान और परिवार वालों को लेकर मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। 8 दिन के बाद पूरा पानी सूख गया, बरसात रुक गई। सबने महादेव जी की पूजा करी और सब अपने अपने घरों में पुनः जाकर रहने लगे। तब एक रोज उनके गांव में एक साधु महात्मा आया। वह तंत्र मंत्र जादू टोने का महान जानकार था। उसने उसी महादेव जी के मंदिर के सामने एक चबूतरे पर एक पेड़ के नीचे अपनी समाधि लगाई और अपने तंत्र मंत्र जादू टोने गांव वालों को दिखाने लगा। गांव वाले उससे प्रभावित हो गए और उसे खूब दान दक्षिणा देने लगे। उस साधु के पास खूब धन जमा हो गया। तब उसने वहां एक कमरा बना लिया। कमरा पूरा बनकर तैयार था, लेकिन छत नहीं डली। तब वह मंदिर के सामने से घने पेड़ों को काटने लगा ताकि कमरे के ऊपर लकड़ी के फंटे लगा सके। जब गांव वालों को और पुजारी को पता चला तो सभी ने साधु महात्मा को रोका। इससे वह साधु क्रोधित हो गया। उसने कहा कि अरे तुम लोग जानते नहीं, मैं एक अघोरी बाबा हूँ। मैं तांत्रिक विद्या जानता हूँ। मैं तुम सबको अपने शाप से भस्म कर दूंगा। लेकिन मंदिर का पुजारी बोला कि हे साधु महात्मा जी, माना कि आप तांत्रिक विद्या जानते हो, लेकिन आप हमारे महादेव भगवान को नहीं जानते। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सुनते ही साधु गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला कि किसमें इतनी शक्ति है जो मुझे पेड़ काटने से रोक सके। तभी मंदिर में से एक बिजली चमकी। भगवान महादेव के गले में पड़ा हुआ सर्प जीवित हो गया। वह रेंगता हुआ आया और उसने साधु को डस लिया। उसी क्षण वह साधु वहीं ढेर हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह सर्प जैसे आया था वैसे ही जाकर महादेव जी के गले से लिपट गया। पूरा गांव यह सब देख रहा था। सारा गांव आश्चर्यचकित रह गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे गांव वालों, घमंडी साधु को उसके कर्मों का दंड मिल चुका है। घमंड कभी फलता फूलता नहीं है। तुम सब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तब उस घटना के बाद तो पूरे गांव को यकीन हो गया कि महादेव जी उनके परम पिता परमेश्वर है। तब से सभी लोग सावन मास में देवों के देव महादेव जी का पूजन करने लगे और रात्रि जागरण में भजन कीर्तन करने लगे। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए। तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत पुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो,
कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु शुभ लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब दखियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का चौथा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।